हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल में लिमिट निकालना। वन वेरिएबल में लिमिट हम निकालते कैसे, लिमिट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, टेंडेंसी क्या होती है लिमिट की, ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। इन सब चीजों को हम लोगों ने समझा था, जाना था। तो आज की क्लास में अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले अगर जो बच्चे नए हैं उनको ये है कि सर क्लास की कोई डाउट रह जाते हैं हमारे, या सर क्लास कब लाइव होगी थोड़ा बता दीजिए, या और भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर द क्लास, या अभी भी आप अपने मोबाइल के स्कैनर से स्कैन करके यू कैन ज्वाइन माई ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप एंड यू कैन कनेक्ट विद मी अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं आफ्टर दिस क्लास। ओके, तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, थोरो रिवीजन, एकदम जल्दी से क्विक। हम लोगों ने सीखा था अगर पॉइंट अल्फा के पास मुझे अप्रोच करना है रियल नंबर में, तो मेरे पास दो ही डायरेक्शंस होती है अल्फा के पास जाने के लिए। या तो मैं अल्फा के लेफ्ट साइड से जाऊंगा या मैं अल्फा के राइट साइड से आऊंगा। ठीक है, तो जिन जिन वैल्यूज को लेके अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं, तो इसमें मुझे अल्फा को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना होगा। तो उन वैल्यूज के लिए मैं एक्स और एफ एक्स लिखूंगा। जिन जिन वैल्यूज को लेके मैं अल्फा के पास आऊंगा वो सारी वैल्यूज मेरी यहां रखी होगी। तो इफ आई टेक फॉर एग्जांपल अल्फा इक्वल टू 1, अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 मान लेता हूं, तो मैं अल्फा को 1 है तो मुझे 1 के बाद जाना है लेफ्ट हैंड साइड से। तो आई विल टेक द वैल्यू 0.9, 0.99, 0.999। ऑल दीज वैल्यूज आर लेस देन 1, 1 के लेफ्ट साइड में है, एंड ऑल दीज वैल्यूज आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1। तो मुझे कंफर्म है कि ये चीजें 1 के पास ही जा रही है, और मुझे भी नहीं, हर इंसान को कंफर्म है। जिसको भी दिखाऊंगा हर आदमी बोल देगा ये तो 1 के पास जा रहा है। तो आपको ऐसी वैल्यूज चूज करनी है जिससे आप कंफर्म हो जाओ और हर कोई कंफर्म हो जाए कि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रही है। ये पॉइंट कौन सा होगा जिसपे हमको लिमिट निकालनी है, राइट? तो जिन पॉइंट्स की आपने वैल्यू ले ली उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एफ ऑफ एक्स डिफाइन करो। आपको वैल्यूज मिलेगी। अब आपका काम होता है, ये तो आपके कंट्रोल में था, अब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। अब आपको देखना है जो वैल्यूज यहां पे आएगी क्या वो किसी पॉइंट के पास अप्रोच कर रही है या नहीं। इफ योर आंसर इज यस, हाँ सर मुझे दिख रहा है किसी रियल नंबर के पास जा रही है, तो वो आपकी लिमिट हो जाएगी। और अगर आप कह रहे हो नहीं सर ये तो किसी भी नंबर के पास नहीं जा रही, तो आप बोलोगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप सबको समझ आ गया लॉजिक। यही लॉजिक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का, और सेम लॉजिक होता है हमारे पास राइट हैंड लिमिट। दोनों सेम लॉजिक है। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, अगर ये एग्जिस्ट कर जाती है, देन इट इज डिनोटेड बाय, देन इट इज डिनोटेड बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। सर ये तो लिमिट की डेफिनेशन थी, लेफ्ट हैंड लिमिट से क्या सीखने को मिलेगा? तो ए के ऊपर माइनस लगा दो। माइनस का क्या मतलब है? क्या वो नेगेटिव वैल्यू से? नहीं, माइनस का केवल और केवल ये मतलब है कि लेफ्ट साइड से वैल्यूज ली गई है, और इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव वैल्यूज है। आप देख सकते हो ये वैल्यूज नेगेटिव थोड़ी ना थी। तो ये एक सिंबल है जो हमने एक्सेप्ट कर रखा है, लेफ्ट हैंड वैल्यू के लिए हम माइनस लगा लेते हैं। सिमिलरली इफ आर एच एल ऑफ एफ ऑफ एक्स at x equals to a exists, then we denote it by, किससे डिनोट करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। क्योंकि आर एच एल है तो वी विल डिनोट इट बाय पॉजिटिव। तो ये तो टर्मिनोलॉजी है, ये आपको पता होनी चाहिए, सिंबल है डिनोट करने के लिए। और आप लिख सकते हो इफ दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट राइट हैंड लिमिट इफ दे एग्जिस्ट एंड इक्वल, दोनों एग्जिस्ट करती है, इक्वल है, तो किसी ना किसी रियल नंबर की इक्वल होगी। लेट एल वो वैल्यू है। तो अगर ऐसा है देन आप बोलोगे लिमिट एग्जिस्ट।
और जब हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट तो फिर हम ये डेफिनेशन नहीं यूज करते, कोई यहां पे सिंबल नहीं लगाते प्लस माइनस का। क्यों? बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट का मतलब है दोनों तरफ से लिमिट एग्जिस्ट है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी। मैंने कल बताया था लिमिट की एग्जिस्टेंस को हम तब क्लेम करते हैं जब उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर जाए और इक्वल हो जाए। तो द मोमेंट यू आर सेइंग बोथ एग्जिस्ट एंड इक्वल, इट क्लियरली इंप्लाइज दैट द लिमिट एट दैट पॉइंट एग्जिस्ट। और जब लिमिट एग्जिस्ट है तो फिर डायरेक्शन का क्या मतलब है? हर डायरेक्शन से लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ये चीजें हम लोगों ने सीखी थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तीन टाइप के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लिमिट में। एक होता है सीलिंग फंक्शन, एक होता है फ्लोर फंक्शन जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोला जाता है, और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। तो फाइंड लिमिट ऑफ f of x which is equal to fractional part of x at x equals to 3। लिमिट फाइंड करो f की इसकी at x equals to 3 इफ एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फाइंड करो, नहीं एग्जिस्ट करती तो फिर कहां से फाइंड करेंगे? फिर तो बोल देंगे भाई डज नॉट एग्जिस्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन के बारे में पहले आप लोग को पता होना चाहिए। इट इज डिफाइंड एज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो और आपको पता है, इसके बारे में पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू x अगर आपका x इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज गोइंग टू बी इक्वल टू x माइनस x विच इज 0 इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0 हो जाएगा अगर आपका इंटीजर वैल्यू। और वैसे भी आप देख सकते हो, आप यहां से आप चेक कर सकते हो x को आप क्या लिख रहे हो? फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो जो भी आप इंटीजर लेते हो 7, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 नहीं होगा, फ्रैक्शन क्या होगा? 0। तो आप देख सकते हो फ्रैक्शन पार्ट 0 ही आएगा। साइमल्टेनियसली अगर आप 6.9 लेते हो, अगर इसी के साथ साथ 6.9 लेते हो तो इंटीजर हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.9 कहां लाई करेगा? 6 और 7 दोनों है, लेफ्ट में लालच है तो 6 आएगा और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट 0.9। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। तो दिस इज 0.9 इज योर फ्रैक्शनल पार्ट। एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है एंड 1 से वो स्ट्रिक्टली लेस होता है, इट इज नेवर इक्वल टू 1। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होना चाहिए अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अगर आपको ये चीजें पता है, सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट को हमेशा डिनोट कर सकते हो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बारे में तो हमको सब कुछ पता ही है, प्रॉपर तरीके से मैंने एनालिसिस कर रखा है। दोनों तरफ जब छज्जा बन रखा होता है तो लालची आदमी नीचे वाला होता है, तो इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ सीलिंग फंक्शन, और ऊपर वाला गॉड इज ऑलवेज राइट। तो इफ नीचे वाला देन इट इज गोइंग टू बी लेफ्ट, एंड नीचे वाला एंड बोथ आर सेम, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू द लेफ्ट मोस्ट इंटीजर इफ द x इज नॉट इंटीजर, एंड इफ x इज इंटीजर तो ये वही वैल्यू दे देगा। तो अब आपको निकालना है x इक्वल टू 3 पे लिमिट निकालनी है। f ऑफ x आपका क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x which is defined as x minus greatest integer of x, or you can define as x minus floor function. Both are the same quantity. आपको इस 3 को अप्रोच करना है लेफ्ट साइड से। हम सबसे पहले निकालना चाहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। यू हैव टू अप्रोच 3 थ्रू लेफ्ट हैंड साइड। तो what all values will we be taking? x को 3 के बाद जाओगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमारे पास जो वैल्यूज होने वाली है वो सारी वैल्यूज होने वाली है 2.9, 2.99, 2.999। ये सारी वैल्यूज लेके हम 3 के पास जाएंगे और अश्योरिटी मिल जाएगी कि पक्का 3 के पास जा रहे हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप निकालो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू। इट इज गोइंग टू गिव यू 2.9 माइनस इंटीजर 2.9। नीचे वाली आपको वैल्यू देगी 2.99, इट इज गोइंग टू गिव यू 2.99 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.99।
एंड 2.999 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू इट इज गोइंग टू गिव यू 2.999 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.99। आंसर बताओ भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में तो आप सबको पता ही है, तो नाउ यू कैन इजीली टेल मी द वैल्यू। प्रॉपर तरीके से मुझे बता सकते हो आप लोग क्या वैल्यू मिलने वाली है। प्रॉपर तरीके से यू कैन टेल मी व्हाट वैल्यू विल यू गाइस बी गेटिंग अगर आप अप्रोच करते हो 3 को लेफ्ट हैंड साइड से। सोचो भाई, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। इफ यू गाइस थिंक बिना सोचे काम हो जाएगी, सर सब कुछ बता देंगे, तो फिर क्या फायदा। बताने को तो मैं बता ही दूंगा, बट फिर फायदा थोड़ी ना है उससे। चलिए फिर 2.9 इट इज गोइंग टू लाई बिटवीन 2 एंड 3। 2.9 यहां कहीं होगा 3 के पास, बट 3 के लेफ्ट साइड में होगा। 2.9 इंटीजर नहीं होता, तो ये वैल्यू 2 दे देगा। 2.9 माइनस 2 इट इज गोइंग टू गिव यू 0.9। सिमिलरली इट इज गोइंग टू गिव यू 0.99 0.999। ये वैल्यूज आपके हाथ में थी एंड यू वर फॉर श्योर कंफर्म कि ये वैल्यू जा रही है 3 पे। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको फंक्शन डिफाइन किया, आप देख रहे हो, आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से, हर एक बच्चा देख सकता है। ऑल दीज वैल्यूज आर टेंडिंग टुवर्ड्स 3 आर टेंडिंग टुवर्ड्स 1। प्रॉपरली देख सकते हो, सबके सबको कंफर्म समझ आ रहा है कि ये 1 के पास जा रही है वैल्यूज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, LHL इज इक्वल टू 1। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, या a की वैल्यू भी लिख देते हैं 3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1। आई होप इट इज क्लियर। जो बच्चे ग्राफ से जानते हैं, आई एम श्योर वो कह रहे होंगे सर ये तो ग्राफ से इतनी आसानी से बता सकते हो आप। अब बात वो है ना भाई, ग्राफ से तो हमें भी पता है, बता सकते हैं, बट एल्जेब्रिकली भी तो सॉल्व करना जाना चाहिए ना हमको। ग्राफ तो आसान है यहाँ पे बनाना, तो बता दोगे, हर जगह ग्राफ बनाना आसान थोड़ी होता। अब आपको 3 के पास आना है राइट हैंड डायरेक्शन से। नाउ इफ यू वांट टू अप्रोच 3 टुवर्ड्स राइट, राइट साइड की वैल्यूज लेके आओगे, तो इट यू आर गोइंग टू टेक द वैल्यू 3.01 3.001 3.0001। ये वैल्यूज लेके आप आओगे 3 के पास। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स डिफाइन करो, तो क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.01, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.001 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.001। ओके, साफ दिखाई दे रहा है, इसको लिख सकते हो। इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होने वाला है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट होने वाला 0.01 0.001 0.0001। क्लियरली यू कैन सी, सब हर एक बच्चे को क्लियर दिखाई देना चाहिए कि ऑल दीज वैल्यूज आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। हर बच्चे को क्लियर दिखाई देना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरे बोलने पे दिखाई दे रहा है, आप सबको क्लियरली दिखाई देना चाहिए कि इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। तो अगर आप 3 के राइट हैंड साइड से आ रहे हो, आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। क्या देखने को मिल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1i, राइट हैंड लिमिट 0i। इसका मतलब लिमिट ऑफ f of x is equal to fractional part of x at x equals to 3 does not exist। सेम लॉजिक से 3 पे कुछ खास थोड़ी ना थी, सेम लॉजिक से आप खुद क्लियर कब क्लेम कर सकते हो, लिमिट ऑफ f of x फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर और g of x फ्रैक्शनल पार्ट बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती अगर आप इवेल्युएट करते हो एट एनी इंटीजर। किसी भी इंटीजर पे अगर आप इन दोनों की लिमिट, इन दो फंक्शंस की लिमिट निकालते हो, योर लिमिट विल नेवर एग्जिस्ट, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो, लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही नहीं
अगर आप इंटीजर पॉइंट पे लिमिट पूछी जा रही है और आपकी पूछा जाएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आप 3 लिया, ऐसे आप कोई भी इंटीजर ले लो, आप कोई इन जनरल इंटीजर ले लो, तो भी आप प्रूफ कर सकते हो योर लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। ओके भाई, यहां तक चलो सबको क्लियर है? ओके, तो यहां आप देख सकते हो दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। हाँ, हेयर वी कैन सी इफ LHL एंड RHL दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे इधर, बोथ एग्जिस्ट, एंड इफ LHL is not equal to RHL, then limit does not exist. महज एग्जिस्टेंस ऑफ LHL एंड RHL से आप नहीं बोल सकते कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ओके, अब चलिए कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम कि कैसे हम वो डेफिनेशन सीखते हैं। LHL एट x इक्वल्स टू a, इसको हम डिफाइन करते हैं। इसको आप लिखते हो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। इसको ऐसे डिफाइन करते हो। फंक्शन की लिमिट x इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल्स टू a पे आप ये डिफाइन करते हो। अब क्या होता है ना, बेसिकली पुट x इक्वल्स टू a प्लस एच, x की जगह हम a प्लस एच पुट कर देते हैं। तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखना, h क्या हो जाएगा आपका x माइनस a। ये वो चीज करवा रहा हूं जो बचपन में आप लोगों को करवाई जाती है ना, आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों करवाई जाती है, आई डोंट अंडरस्टैंड एनी लॉजिक बिहाइंड दीज थिंग्स, दीज कॉन्सेप्ट्स, कि हमको क्या जरूरत है इसको ऐसे एनालिसिस करने की। हम डायरेक्टली x पे ही क्यों नहीं क्लेम कर सकते? तो पुट करते हो x को a प्लस एच, तो h क्या आ जाएगा x माइनस a। ध्यान से बनाओ चीजों को, ये a है, आप a के पास जा रहे हो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन से, मतलब a से छोटी वैल्यूज लेके जा रहे हो। आप x आपका जा रहा है a के पास, तो x माइनस a कहां जा रहा होगा? ऑब्वियस ही बात है, 0 के पास जा रहा होगा। जब आपका x a के पास जा रहा है तो x माइनस a कहां जा रहा होगा? 0 के पास। जैसे इस एग्जांपल में देख लो, 2.9 ये सारी वैल्यूज लेके आप 3 के पास जा रहे हो, तो 2.9 माइनस 3, 2.99 माइनस 3, माइनस 0.1 माइनस 0.001 है, ये सब 0 पे कन्वर्ज करेगा। तो सिमिलरली h कहां जाएगा? h आपका जाएगा 0 पे। अब बात आती है 0 पे किस डायरेक्शन से जाएगा, किस डायरेक्शन से जाएगा? तो 0 पे आप देख सकते हो इट विल टेक माइनस डायरेक्शन। माइनस डायरेक्शन का मतलब है ये 0 के पास जाएगा लेफ्ट साइड से, 0 के लेफ्ट तरीके से, मतलब नेगेटिव वैल्यूज लेके 0 पे जाएगा। तो हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता है लिमिट निकालनी है, तो आप ऐसे कर लो, आप x की जगह a प्लस एच रख दो और फिर 0 पे लिमिट निकाल लो। मतलब मुझे आज तक ये लॉजिक समझ नहीं आया कि आप a पे लिमिट निकालने में आपको क्या दिक्कत है। जो एनालिसिस आप a पे कर सकते हो वो एनालिसिस 0 पे क्यों करना? आप a के पास नहीं जा सकते क्या? बट हमें पता नहीं क्यों लगता है कि यार 0 पे जा रहे हो तो चीजें आसान होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 0 पे जा रहे हो तो चीजें आसान होगी। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें तो h इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, हमने तो कभी h को नेगेटिव पढ़ा ही नहीं। तो वो चीजों में इसलिए नहीं पढ़ा बिकॉज आपने इसका प्रूफ ही नहीं पढ़ा। अब वो क्या करते हैं, रिप्लेस h विद माइनस h, ये क्वांटिटी कर देते हैं। तो अब इससे क्या हो जाएगा, h आपका 0 के पास जा रहा है, h आपका 0 के पास जा रहा है लेफ्ट तरीके से, तो माइनस h भी 0 के पास जाएगा, पर डायरेक्शन चेंज होएगी, राइट साइड से चला जाएगा, पॉजिटिव वैल्यूज लेके जाएगा। h को माइनस h किया तो a माइनस h कर दिया। तो यही आप पढ़ते थे, यही चीज जो आप पढ़ते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो x की जगह a माइनस h कर दो, वेयर h इज टेंडिंग टू 0।
एंड आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड स्टडिंग दीज टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। एक लंबे टाइम में, लॉन्ग रन में ये चीजें काम नहीं आएगी। ये बस देखने में, लिखने में भी सुंदर लगे, बच्चों के दिमाग में बैठाने में सुंदर लगे, पर आप लोग बच्चे नहीं हो। यू शुड अंडरस्टैंड कि आप एक्स को ही एनालिसिस कर सकते हो, टू पे जाता हुआ देख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको एच को जीरो पे भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो किताबों में कई जगह लिखाया जाता है अगर एल एच एल ऑफ एफ एट एक्स इक्वल्स टू ए निकालना है तो ये लिमिट इक्वल होती है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ ए माइनस एच। तो ये ऐसे दिखाया जाता है, तो मैं तो इसको फॉलो नहीं करने वाला। अगर आप लोगों को फॉलो करना है तो आप कर सकते हो। सिमिलर पैटर्न में अगर आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो वो इक्वल होती है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। अब इस केस में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, वो लोग पुट कर देंगे पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। अब एक्स अच्छा राइट हैंड लिमिट है तो ये एक्स जा रहा है ए के पास, एक्स इज सेंडिंग टूवर्ड्स ए, तो एच एच कहां जाएगा, एच को डिफाइन करो पहले, तो एच कहां जाएगा, एक्स माइनस ए। ध्यान से देखो, एक्स जा रहा है ए के पास, एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स ए फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो ए के राइट हैंड साइड में ए से तो बड़े नंबर होंगे, तो ए के पास जा रहा है, ए को 3 मान लो, ए के पास जा रहा है राइट हैंड साइड से 3.01 3.001 करके जाएगा, और माइनस से 3 कर रहे हो 0.1 0.001, जब आप जीरो के पास रहे हो ये सबको पता है, बट डायरेक्शन क्या होने वाली है, डायरेक्शन इज गोइंग टू बी राइट हैंड साइड, तो ये आपका एच जाएगा जीरो के पास ही और राइट हैंड साइड से। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो एच को जीरो पे भेज दो और एक्स की जगह ए प्लस एच रख दो। तो मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ा था, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट एनीवेयर। हम कहीं भी ये कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करेंगे, एंड नहीं करेंगे तो मतलब नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप हर एक बच्चे को समझ आ गई ये चीज कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज नहीं करने वाले हैं, एंड वी आर सिंपली गोइंग टू स्टिक विद आवर कॉन्सेप्ट, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उन्हीं पे ही हम लोग वर्क करेंगे, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा कि आगे जाके वही चीज आपको काम आएगी लंबे रन में। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये छोटी छोटी चीजें, फॉर्मूले सीख के, कॉन्सेप्ट सीख के आप कुछ ज्यादा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है, आप इनफैक्ट कंफ्यूज हो रहोगे। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख सकते हो आप। तो यहां तक हम इतना मान सकते हैं, हमें लिमिट का बेसिक फंडा तो समझ आ गया, जो बेसिक लिमिट को निकालते कैसे, हाउ वी फाइंड लिमिट, एक लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए, कैसे हम लिमिट के बारे में सोचना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे पॉइंट के पास जाना है, उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे एफ ऑफ एक्स देखना है, ये सब समझ आ गया होगा। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में नहीं दे रहा आप लोगों को, ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में नहीं दे रहा, बस मैं आप लोगों को सारा लिमिट पढ़ाऊंगा और आखिरी में चुपके से बता दूंगा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, और हर बच्चा उसको एडमिट कर लेगा कि सर ये बिल्कुल सही बात है। तो लिमिट निकालना इट इज वेरी इजी, अभी तक हम हर चीज सीख ली है। ओके, सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो मार्केट में रहता है, एक्स अगर ए को टेंड कर रहा है तो इसको वो इंप्लाई कर देंगे एक्स इक्वल्स टू ए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, मैं आप लोगों को लिमिट पूरा पढ़ा दूंगा, 10 में से 9 बच्चे समझ भी जाएंगे, 10 के 10 समझ जाएंगे, हाँ में हाँ भरेंगे, बट 10 में से 9 बच्चे तो सही बच्चे होंगे, वो एक बच्चा ऐसा निकलेगा जब भी मैं बोलूंगा लिमिट निकालो वो एक्स को ए के इक्वल पुट कर देगा, जो हमेशा आप लोग करते आ रहे हो। एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स ए, एक्स इज नेवर इक्वल टू ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कल भी मैंने लिखवाई थी, आज फिर लिखवा रहा हूं। इस स्टेटमेंट को हल्के में मत लेना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। चलो इसी पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन ऑन दिस।
एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि थोड़ा ब्राइट दिखे। एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। फाइंड लिमिट इफ एग्जिस्ट। अब जो जो बच्चे x टेंड्स टू 5 को x इक्वल्स टू 5 समझते थे वो इस क्वेश्चन में गलती करने वाले हैं भाई। आइए देखते हैं कैसे। पहली चीज चेक कर लो, f एट 5 इज इक्वल टू 25 माइनस 25 अपॉन 5 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0 अपॉन 0 विच इज अनडिफाइंड। ये मैथमेटिक्स में क्वांटिटी डिफाइन ही नहीं है। डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, मैथमेटिक्स में वो क्वांटिटी डिफाइन ही नहीं है। न्यूमरेटर में चाहे कुछ भी हो, न्यूमरेटर में चाहे ऊपर वाले 0 से अनडिफाइंड नहीं हुई है, नीचे वाले 0 से अनडिफाइंड हुई है। न्यूमरेटर में कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए, ठीक है, एग्जैक्ट 0 आपको प्राप्त हो जाए, अचीव हो जाए डिनोमिनेटर में, तो योर दैट क्वांटिटी इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। ओके, तो इसका मतलब 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। जो डोमेन ऑफ डेफिनेशन है इस फंक्शन की, उसमें 5 प्रेजेंट नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट 5। तो क्या इसका मतलब मैं लिमिट ही नहीं निकाल सकता? ये क्या चक्कर है? लिमिट निकालने में मैंने कब बोला डोमेन का एलिमेंट चाहिए? हमने कब बोला फंक्शन डिफाइन होना चाहिए? हाँ, लिमिट निकालनी है तो फंक्शन लिमिट पॉइंट होना चाहिए, इतना मैंने बोला। क्योंकि वो भी इसलिए बोला मैंने, लिमिट पॉइंट नहीं बताया क्या होता है मैंने, बट मैंने आपको यह बताया था जिस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है उसके आजू बाजू के पॉइंट चाहिए मुझे, ये होना चाहिए। और क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है पॉइंट से टोपोलॉजी में, यहां भी पढ़ा है और अपनी बैचलर्स में भी पढ़ा होगा कि जिस भी पॉइंट, वो पॉइंट बेशक डोमेन का ना हो पर उसके आजू बाजू के पॉइंट्स अगर आपके पास डोमेन में है, इसका मतलब वो पॉइंट लिमिट पॉइंट है। ओके, तो अब आपको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। अब ये देख के मुझे पता है आप लोगों ने लिमिट पढ़ी है और सबसे ज्यादा आप लोगों की आदत बिगाड़ी हुई है एल हॉपिटल रूल ने। जहां मन किए लगा दिया एल हॉपिटल, बिना कुछ सोचे समझे जहां मन में आई एल हॉपिटल लगा दिया। बट मैंने तो एल हॉपिटल पढ़ाया ही नहीं, तो मुझे तो एल हॉपिटल पता भी नहीं। तो अब क्या करेंगे हम? तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? क्या हमें नहीं पता एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला? क्या मुझे नहीं पता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला? बिल्कुल पता है। अब क्या मैं इसको नहीं काट सकता हूं ऐसे? ये आधे से आधा बच्चों को कंफ्यूज कर देगा। सर ये कैसे काट दिया आपने? जीरो को जीरो से काट दिया, न्यूमरेटर का जीरो डिनोमिनेटर को जीरो, आपने जीरो को जीरो से काट दिया। मैं बोल रहा हूं काट दिया भाई, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी मर्जी, माई बोर्ड माई पेन एंड आई एम डूइंग ऑल द हार्ड वर्क। मैं जो करूं करूं। तो आपका इतना बड़ा फंक्शन कन्वर्ट हो गया इस छोटे से फंक्शन में x प्लस 5। अब आप चाहो तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के भी देख सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी देख सकते हो। अगर 5 के पास लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे 4.99, अब हर चीज लिखो मत, अपने माइंड में करो। 5 के पास लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे 4.9, 4.99, 4.999, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन में निकालोगे 9.9, 9.99, 9.999, मतलब 10 के पास जा रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए निकालो, 5 के पास आना है राइट हैंड तरीके से 5.01, 5.001, 5.001, इसको फंक्शन के अंदर डालो वैल्यूज को 10.01, 10.001, 10.001, 10.0001। क्या दिख रहा है? राइट हैंड लिमिट भी 10 पे जा रही है, तो आपको क्या मिला? 10। अब सारा खेल है कि सर आपने ये काट कैसे दिया जीरो को जीरो से? अरे भाई एक बात बताओ, मैंने कितनी बार बोला x टेंडिंग टू 5,
x टेंडिंग टू 5 दिस डज नॉट मीन x इक्वल टू 5। ये बात क्यों नहीं रखते अपने माइंड में? x मेरा 5 के पास जा रहा है, x की वैल्यू क्या होगी? 4.9 या फिर 4.99 या 4.999 या फिर 5.01, 5.001, 5.0001। मैं कभी भी 5 के इक्वल नहीं हूंगा, मैं 5 के पास जा रहा हूं, आई एम अप्रोचिंग टुवर्ड्स 5। तो ये सारी वैल्यूज मेरी 5 को अप्रोच करेगी, 5 के इक्वल नहीं होगी। तो 4.9 माइनस 5 अपॉन 4.9 माइनस 5 आराम से कट गया, या 5.01 माइनस 5 अपॉन 5.01 माइनस 5 आराम से कट जाएगा। तो बेसिकली x माइनस 5, एक्स माइनस 5 ये दोनों एक नॉन जीरो फिक्स कांस्टेंट है। ये कोई 0 बाय 0 की फॉर्म नहीं है कि 0 को 0 से काट दिया मैंने, वो तो डिफाइन ही नहीं होता मैथमेटिक्स में। मैंने एक नॉन जीरो नंबर को एक नॉन जीरो नंबर से काटा है, बिकॉज x मेरा 5 की तरफ जा रहा है, x 5 की तरफ जा रहा है। तो x अगर 5 के पास जाएगा तो इसका मतलब x माइनस 5 0 के पास जाएगा। अब 0 के वो 5 के पास लेफ्ट साइड से जाएगा या राइट साइड से जाएगा, उसी हिसाब से x माइनस 5 0 के पास जाएगा। अगर ये 5 के पास राइट साइड से जाएगा तो x माइनस 5 भी 0 के पास जाएगा राइट साइड से, या अगर ये लेफ्ट साइड से जाएगा तो x माइनस 5 भी 0 के पास जाएगा लेफ्ट साइड से, राइट। बट ये 0 के पास जा रहा है, 0 के इक्वल नहीं है कभी भी। इसका मतलब ये नहीं है कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 5। ये 0 के पास जा रहा है। तो क्या समझ गए हर बच्चा मेरी बात? तो इसकी लिमिट का आंसर आएगा 10, एंड मैंने एल हॉपिटल यूज नहीं किया, मैंने सिंपल सा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है। अगर नहीं पता तो वो भी लिख देते हैं भाई। ये फॉर्मूला यूज किया है मैंने और अपने रिजल्ट को प्राप्त किया है। आई होप हर एक बच्चे को यहां तक क्लियर है, हर एक बच्चे को प्रॉपर तरीके से चीजें समझ आ गई होगी। ओके, नोट। अब आ जाओ, कुछ चीजें हम डिस्कस करते हैं। अगर x समझ लो 2 पे जा रहा है, तो y समझ लो समझो 3 पे जा रहा है, देन व्हाट कैन वी से अबाउट x इंटू वाई? क्या ये x इंटू वाई कहीं जाएगा या नहीं जाएगा, तो वो भी बता दो। अगर x 2 पे जा रहा है, y 3 पे जा रहा है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट x इंटू वाई? ध्यान से देखना, x 2 के पास जा रहा है तो क्या वैल्यू लेके जाएगा? 1.99, 1.999। y 3 के पास जा रहा है, क्या वैल्यू लेके जाएगा? 2.99, 2.999, 2.99999, और यहां पे 1.999, ऐसे चलता रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं अगर, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? समवेयर क्लोज टू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, बट 5.99, 5.999 ये सब मिलेगा। लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें इसका भी तो इस्तेमाल करो। हमें कंफर्म हो गया 5.999, 5.99 ऐसी चीजें मिलेगी। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ, ये सोचो कि अगर आपका राइट साइड से अगर आप आ रहे हो तो क्या वैल्यू होगी? 2 के पास आ रहे हो अगर आप, तो 2.01, 2.001, 2.0001 ये वैल्यूज होगी। सिमिलरली 3 के पास राइट साइड से आ रहे हो तो 3.01, 3.001, 3.0001, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी मिले, 6.001, 6.0 कुछ भी मिलेगा, 6 के राइट साइड में मिलेगा और 6 के बिल्कुल पास अप्रोच करता हुआ मिलेगा। तो हर एक बच्चे को कंफर्म है, वी कैन क्लेम दैट x इंटू वाई विल टेंड टूवर्ड 6। हर बच्चे को समझ आ रहा है? हाँ सर ऐसा हो रहा है। ये होता है फंक्शन से बात करना। नाउ वी विल डेवलप अ लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा जो मैं और मेरे स्टूडेंट्स इस फंक्शन के साथ बात करेंगे। हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि
जो नहीं कर सकता वो तो एच वाली डेफिनेशन यूज करता है, एक्स को रख देंगे ए प्लस एच, वो सारी डेफिनेशन यूज करेगा। बट हम अब एक भाषा लैंग्वेज बनाएंगे जिससे हम फंक्शन के साथ बातचीत कर पाए, ताकि हम फंक्शन से बात कर पाए, बता भाई तू कहां जा रहा है, फिर वो प्यार से बता देगा, आपको ही बताएगा कि मैं इस नंबर पे जा रहा हूं। और वो लैंग्वेज हम डेवलप करना जानते, सीखना है अब हमको। सिमिलरली मैं आपको पूछता हूं, अगर मेरा एक्स जा रहा है 1 पे और y जा रहा है 10 पे, तो आप x इंटू वाई के बारे में क्या बोलोगे? सेम लॉजिक है, x 1 के पास जा रहा है 0.99। हर एक बच्चे को समझ आ गया इस फंक्शन से बात करके कि भाई सर वो बोल रहा है कि मैं 10 के पास जा रहा हूं। याद रखना, मैंने 1 इंटू 10 नहीं किया है, मैंने 1 उठा के इंटू 10 नहीं करा है, ऐसा नहीं किया है मैंने, बिकॉज ये 1 नहीं है ना ही ये 10 है। दे बोथ आर कन्वर्जिंग टूवर्ड्स 1 एंड 10, कन्वर्जिंग नहीं, दे बोथ आर अप्रोचिंग 1 एंड 10। तो x 1 के पास जा रहा है तो 0.99 वैल्यू लेके जा रहा है, y 10 के पास जा रहा है तो 9.99 वैल्यू लेके जा रहा है। तो 0.9 इंटू 9.99 कुछ भी आएगा 10 के पास आएगा, लेफ्ट साइड से 9.999 करके कुछ आएगा। एनी क्वांटिटी विच इज वेरी क्लोज टू 10 एंड ऑन इट्स लेफ्ट। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड से अगर जाते हो 1 के पास, तो यू नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके अब एक और चीज लिखते हैं, लेट x टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 7। x जा रहा है 0 के पास और y टेंड कर रहा है 7 के पास, तो आप क्या बोल सकते हो अबाउट x इंटू वाई? वॉट कैन यू से अबाउट x इंटू वाई? x जा रहा है 0 के पास 0.1, 0.001, 0.0001, 0.0001। y जा रहा है 7 के पास 7 राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं, 7.01, 7.001, 7.0001, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 0.001 से, तो क्या मिल रहा है मुझे? सोचना एक मिनट, 0.0007, उसके अगली क्वांटिटी 0. समझ रहे हो मेरी बात? इट इज समवेयर सो क्लोज टू 0। तो आपको सबको समझ आ रहा है राइट हैंड लिमिट भी 0 आएगी। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करो, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 ही मिलेगी। आई होप इट इज क्लियर सबको। आप ये चीज आपको समझ आ गई, लिखने की जरूरत नहीं है। देखो लिखोगे तो फंक्शन से बात करना भूल जाओगे, फंक्शन हर चीज लिखोगे तो आप पीछे हो जाओगे। ओके x भी 0 पे जा रहा है, y भी 0 पे जा रहा है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट x इंटू वाई? सोचो भाई, सोचो एंड आंसर दो मुझे। थिंक वंस एंड देन टेल मी योर आंसर। बताओ भाई। सबको समझ आ गया होगा, 0 पे जा रहा है। ओके अब आ जाओ कुछ चीजें। एक प्रोडक्ट जा रहा है 2 पे, a इंटू बी इज इक्वल टू सी। नोट, a जा रहा है 2 पे और b जा रहा है 3 पे। प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल सकते हो? 6 पे जाएगा। ये जा रहा है 3 पे, ये जा रहा है 4 पे। व्हाट कैन यू से अबाउट प्रोडक्ट? सर ये 12 पे जाएगा। ये जा रहा है इंफिनिटी पे, ये जा रहा है इंफिनिटी पे। इंफिनिटी का क्या मतलब होता है? एक बहुत ही बड़ा रियल नंबर राइट साइड पे पड़ा है, रियल एक्सिस के एक्सट्रीम राइट पे पड़ा है कहीं ना कहीं, बहुत ही बड़ा रियल नंबर, एक बहुत ही बड़ा रियल नंबर है राइट साइड में रखा हुआ है कहीं, वो जा रहा है इंफिनिटी की तरफ। ए जा रहा है इंफिनिटी की तरफ, मतलब बहुत अनबाउंडेड नंबर है, अनबाउंडेड फंक्शन है। ए भागे जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, बाउंड ही नहीं है, भागे जा रहा है इंफिनिटी की तरफ। और एक बेचारा फंक्शन जा रहा है 2 के पास 1.9,
1.99, 1.999, ये वैल्यूज लेके बेचारा बी जा रहा है 2 के पास और ए जा रहा है इन्फिनिटी पे 1 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 1,000 करोड़, ऐसी ऐसी वैल्यूज लेके इन्फिनिटी पे भाग रहा है और बी बेचारा 1.9, 1.99। खुद सोचो पूरा प्रोडक्ट कहां जाएगा? ऑब्वियस ही बात है इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। ये भी समझो इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी के पास जा रहा है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्रोडक्ट? कहां जाएगा? ये भी इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया? तो इन ऑल दीज केसेस, इन ऑल दीज केसेस we can claim, we can comment upon the product। इन सभी केसेस में हम क्लेम कर सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द टेंडेंसी ऑफ प्रोडक्ट, कि वो कहां टेंड करेगा। In all these questions, in all these cases, we can comment upon the tendency of product, कि प्रोडक्ट कहां टेंड करेगा, इन सब के बारे में हम क्लेम कर सकते हैं। Now let us consider that A tends to 0 and B tends to infinity। मान लो A जा रहा है 0 के पास और B जा रहा है इंफिनिटी के पास, तो आप क्या कह सकते हो? इन दिस केस वी कैन नॉट कमेंट अपॉन द टेंडेंसी ऑफ प्रोडक्ट। आप इस केस में ए और बी जो प्रोडक्ट है इसके टेंडेंसी पे नहीं कमेंट कर सकते कि तू कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, 0 कहां जाएगा, इंफिनिटी कहां जाएगा। कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहीं ना कहीं उसकी तरफ जा रहे हो आप, तो आपका माइंड सही सोच रहा है, बट मैं तो फंक्शन से बात करवाना सिखा रहा हूं। फंक्शन बेचारा बहुत प्यारा होता है, वो बता देगा आपको मैं कहां कहां जाऊंगा, बट वो कुछ जगह फंस जाएगा। वो कब फंसेगा? जब आपस की उसकी टर्म्स कुछ अलग ऐसी ऐसी जगह जा रही होगी जहां से आप पूरे फंक्शन के बारे में नहीं बोल सकते। यहां पे देखो आपको कोई भी दिक्कत नहीं थी, 2 और 3 पे जा रहा था तो भी 6 पे चला गया, दोनों इंफिनिटी पे जा रहे थे तो भी इंफिनिटी पे चला गया, एक 1 पे जा रहा है कोई, दूसरा 0 पे जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें 0 किससे पता चल गया। हमको दिक्कत क्या आई? जब एक जा रहा है 0 के पास, दूसरा जा रहा है इंफिनिटी के पास, तब दिक्कत आ रही है। अब ये दिक्कत भी क्यों आ रही है, आ जाओ इसको समझते हैं हम। लेट अस अंडरस्टैंड ये दिक्कत आ कैसे रही है और आ क्यों रही है हमारे पास। ओके, तो केस 1 A इंटू बी, इसको C मान लो। A मेरा कहां जा रहा था भाई? मेरा A वॉज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एंड B इज टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। A जा रहा है 0 के पास, तो 100, 10, 1, tan इनवर्स, 10 -2, ये सब देख पा रहे हो? कैन यू ऑल सी ऑल दीज थिंग्स? और B को देखो, B 2, 3, 4, 5, 6, 7। By just looking at the terms, by just looking at this function A, क्या हम फॉर श्योर कंफर्म है 0 पे जा रहे हैं? भाई बिल्कुल 0 पे जा रहा है, आप इसकी टेंडेंसी देख सकते हो। एक केस मैंने लिया जहां पे 0 के पास ऐसे जा रहा है, ये मैं केसेस लाके दिखा रहा हूं कि क्यों नहीं हो पा रहा, हम क्यों नहीं बोल पाते फंक्शन के प्रोडक्ट के बारे में जब एक 0 पे जा रहा है एक इंफिनिटी पे।
हम देख रहे हैं कि ये 0 पे जा रहा है और हम ये भी देख रहे हैं कि ये इन्फिनिटी पे जा रहा है। चलिए प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। यहां से क्या मिलेगा, 234। अब ये वैसे तो 1.1 अपॉन, चलो पूरा लिखते नहीं है, 5/10, 1/2, 6/100, उसको डिवाइड करना छोड़ो, 7/1000। क्या देखने को मिल रहा है, ये सारी क्वांटिटी जा रही है 0 के पास। तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस मिला, जिसमें एक 0 पे जा रहा है, एक इंफिनिटी पे जा रहा है, और आप प्रोडक्ट को देख रहे हो कि वो 0 पे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या मैं बोल दूं कि प्रोडक्ट हमेशा 0 पे जाएगा? क्या मैं बोल दूं कि प्रोडक्ट हमेशा 0 पे जाएगा? ये बताओ, क्या मैं ये चीज बोल दूं कि प्रोडक्ट ऑलवेज विल गो टू 0? ठीक है, नहीं बोल सकता। क्यों? आ जाओ केस 2 देख लेते हैं। A इंटू बी, सी, 100, 10, 1, 1/10, 1/2, 7। ये देखने से पता चल रहा है ये तो 0 पे जा रहा है, अब ये भी देखा था हमने। ये देखने में पता चल रहा है कि ये चीज इन्फिनिटी पे भाग रही है। देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा नंबर होता हुआ इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। 7 था, फिर 7 × 10⁻³ फिर 7 × 10⁻6 फिर 7 × 10⁻9 फिर 7 × 10⁻12। हर बार 10⁻³ का मल्टीपल हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देख लो इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। प्रोडक्ट करना, 700, 7 × 10⁻4, 7 × 10⁻6, 7 × 10⁻8, 7 × 10⁻10 एंड सो ऑन। क्या देखने को मिल रहा है, ये जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। दिस एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। हर एक बच्चे को समझ आ रहा है ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए कि सर इन्फिनिटी की तरफ क्यों जा रहा है। सबको क्लियरली दिखना चाहिए भाई इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। नाउ लेट अस कंसीडर केस 3। अच्छा, पहले एक चीज बताना भूल गया। पहले केस में देखा था हमने, ये 0 की तरफ जा रहा है। इन द फर्स्ट केस वी सॉ इट इज ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0। इन द सेकेंड केस हमने क्या देखा, इट इज ट्रेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। दोनों फंक्शन अभी भी, दोनों ए और बी 0 इन्फिनिटी पे ही जा रहे हैं, बट पहले वाले में 0 पे चले गए, दूसरे पे इन्फिनिटी पे चले गए, तीसरे पे आ जाओ। 100, 10, 1, 1/10, 1/100 एंड सो ऑन। फॉर श्योर ये 0 पे जा रहा है। 7, 7 × 10, 7 × 100, 10 square, 7 × 10⁵, 7 × 10⁻4। देखो क्या मिला, 700, 700, 700, 700। अरे ये क्या हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है? पहले वाले केस में ये 0 पे जा रहा था, दूसरे वाले केस पे ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, और तीसरे वाले केस में ये तो फाइनाइट नंबर पे जा रहा है। इसका मतलब क्या समझे, जब भी आपके पास 0 × टाइप का कुछ होगा, तो हम नहीं क्लेम कर सकते कि हमारा फंक्शन कहां जाएगा। वी कैन नॉट क्लेम। वाई? यू कैन सी 3 केसेस।
अच्छा, सोचने वाली बात है कि सर इसमें ऐसा क्या था कि कभी ये नॉन जीरो फाइनाइट पे जा रहा है, कभी इन्फिनिटी पे जा रहा है, कभी जीरो पे जा रहा है। पहले वाले केस में देखो क्या हो रहा था। लुक क्लोजली व्हाट वाज हैपनिंग इन द फर्स्ट केस। आप 10⁻⁻1 से डिवाइड करे जा रहे हो, मल्टीप्लाई करे जा रहे हो, ठीक है, या 1/10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। और यहां पे क्या कर रहे थे आप, यहां +1 कर रहे हो। ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है, कौन किस पे हावी हो रहा है, यहां पे 1 ऐड कर रहे हो, यहां पे 10 से डिवाइड कर रहे हो। ऑब्वियसली बात है ये चीज डोमिनेट करेगी। तो जब जो दो चीजों में प्रोडक्ट है, तो जो चीज डोमिनेट करेगी वो दूसरे को लेके चली जाएगी ना। एक तरफ समझ लो खड़ी है डिफेंडर गाड़ी, और एक तरफ खड़ी है कोई भी हल्की सी कम इंजन वाली गाड़ी, कोई भी समझ लो, या कोई बाइक खड़ी है समझ लो। एक तरफ बाइक है और एक तरफ डिफेंडर कार है, या ट्रक समझ लो। ऑब्वियसली बात है ट्रक खींच ले जाएगा बाइक को। तो वही लॉजिक यहां पे है, एक जीरो पे जा रहा है, एक इंफिनिटी पे जा रहा है। प्रोडक्ट के बारे में कैसे पता चलेगा, हमें पता देखना पड़ेगा क्या डोमिनेट कर रहा है। देख रहे हो ए डोमिनेट कर रहे हैं, पूरे को जीरो पे ले गया। यहां पे भी वही सेम है, 1/10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 1/10 से, बट मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 10⁻3, 10⁻3 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है। क्या समझ आ रहा है, ये वाली चीज डोमिनेट कर रही है, जो चीज इंफिनिटी पे जा रही है ये डोमिनेट कर रही है, पावरफुल है। तो आप देख लो पूरे फंक्शन को अपने साथ ले गई इंफिनिटी पे। तो जो डोमिनेट करेगा वो ले जाएगा। यहां पे क्या देखा, यहां पे 1/10 से आप कम कर रहे हो और 10 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। मतलब दोनों का रेट ऑफ डिक्रीज और रेट ऑफ इंक्रीज, दोनों की टेंडेंसी सेम है। दोनों सेम रेट से डिक्रीज और इंक्रीज कर रहे हैं। दोनों में कोई क्षमता में पावर नहीं है। कोई चीज सेम तरीके से घट रही है, कोई सेम तरीके से बढ़ रही है, तो दोनों की क्षमता बराबर है। और आप देख लो फाइनाइट नंबर पे चला गया। तो ये समझने का मतलब ये हुआ, अगर मैं बोलूं कि मेरा एफ जा रहा ए जा फंक्शन, कोई एफ फंक्शन है 2 पे जा रहा है और जी फंक्शन जा रहा है 3 पे, तो मैं इतना बोल सकता हूं एफ इंटू जी 6 पे जाएंगे। सिमिलरली मैं बोलता हूं कोई रियल नंबर एक्स है, वो जा रहा है 1 पे, वाई जा रहा है 5 पे, तो मैं बोल सकता हूं एक्स इंटू वाई 5 के पास जाएंगे। बट वही अगर मैं दिक्कत हो रही है, अगर मैं एक्स बोलता हूं 0 पे जा रहा है, वाई बोल रहा हूं इंफिनिटी पे जा रहा है, तो मैं एक्स इंटू वाई के बारे में नहीं बोल सकता। रीजन इज ओनली दिस, मुझे नहीं पता मेरा फंक्शन एक्स 0 पे जा रहा है तो किस टेंडेंसी से जा रहा है, वो 0 के पास किस क्षमता को लेके जा रहा है। सिमिलरली आई कैन नॉट कमेंट अगर वो वाई के इंफिनिटी के पास जा रहा है तो किस क्षमता को लेके जा रहा है, क्या उसकी रेट है, कितनी शक्ति है उसके अंदर, कितना बलवान है, मुझे नहीं पता। और जब मुझे उनके बारे में प्रॉपरली पता ही नहीं, तो मैं नहीं कमेंट कर सकता कि पूरा फंक्शन कहां जाएगा, कौन डोमिनेट करेगा, क्या होगा, मैं कुछ नहीं पता। केवल इतनी सी बात बोल देना कि एक जा रहा है 1, एक जा रहा है 0 पे, एक जा रहा है इंफिनिटी पे, बताओ प्रोडक्ट कहां जाएगा, हम नहीं बता सकते। हाँ, ये बोल दो एक जा रहा है 1 पे, एक जा रहा है इंफिनिटी पे, तो बताओ प्रोडक्ट कहां जाएगा, पक्का इंफिनिटी में जाएगा, क्योंकि इंफिनिटी वाला भाग रहा है इंफिनिटी की तरफ, और ये बेचारा 1 के पास जा रहा है 0.9, 0.99। प्रोडक्ट को माइंड में रख के ही सोचो, इंफिनिटी की तरफ भागेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में रख के सोचो। तो अगर आपको फंक्शन की लिमिट पूछी है जिसमें दो प्रोडक्ट में चीजें है, एक 0 पे जा रही है, एक इंफिनिटी पे, तो केवल आप फंक्शन को देख के उससे बात करके नहीं बता सकते, आपको उसके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए कि कैसे वो डिफाइन है फंक्शन, उसका कौन सा प्रोडक्ट क्या डिफाइंड है जो 0 पे जा रहा है, सिमिलरली दूसरा प्रोडक्ट क्या डिफाइन है जो इंफिनिटी पे जा रहा है। आपको हर एक डिटेल, माइन्यूट डिटेल्स पता होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन कमेंट अबाउट द होल फंक्शन, कि वो तू कहां जाएगा मैं तभी बता पाऊंगा जब मुझे अपने इन्वॉल्व फंक्शन के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन दे मुझे। तो इस केस ऐसी चीजों को बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। जब हम फंक्शन को देख के नहीं बता सकते कि फंक्शन कहां जा रहा है, हमें पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उनको बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म।
डिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है? इन जिसमें नहीं होता डिटर्मिनेट, मतलब उसके बारे में हम डिटरमाइन कर सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन ओनली बाय लुकिंग एट द टर्म्स कि अच्छा ये 1 पे जा रही है, तू 2 पे जा रही है, तो तुम दोनों का प्रोडक्ट 2 पे जाएगा। इसको बोलता है डिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब हम नहीं बता सकते कि दोनों का प्रोडक्ट कहां जाएगा, हम नहीं बता सकते विदाउट, वी कैन नॉट कमेंट, केवल फंक्शन से बात करके हम नहीं बता सकते कि पूरा फंक्शन कहां जाएगा। यह होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो आप जब फंक्शन से बात करोगे तो ऐसी 7 फॉर्म्स है आपके पास, टोटल 7 फॉर्म्स है जिसमें आपका फंक्शन आपको नहीं हेल्प कर सकता कि मैं कहां जाऊंगा। देयर आर इन टोटल 7 फॉर्म्स इन विच आपका फंक्शन बेसहारा है, वो कहता है मैं नहीं बता सकता कि मैं कहां जाऊंगा आपसे बात करके, केवल वार्तालाप करके, केवल वाइल टॉकिंग टू द फंक्शन हम नहीं बता सकते कि पूरा फंक्शन की टेंडेंसी क्या होने वाली है, प्रोडक्ट की टेंडेंसी क्या होने वाली है। उन 7 फॉर्म्स को बोला जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हम इन 7 फॉर्म्स के अलावा हर टाइप के क्वेश्चंस को केवल फंक्शन से बात करके बता सकते हैं। तो सोचो, केवल 7 टाइप ही तो ध्यान रखनी है, और 7 टाइप बहुत आसान है। उन 7 टाइप दे आर वेरी इजी, हमको केवल ये देखना है कि कहां पे जा रहा है फंक्शन, मतलब किस फॉर्म का है, और इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। लिमिट तो एक खेल बन जाएगा आप लोगों के लिए। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर 7 फॉर्म्स, और वो भी पता चल जाएगा कि क्या कौन सी फॉर्म बन रही है। उन 7 फॉर्म में ही आपको कंफ्यूजन रहेगा, उसके अलावा कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उसके अलावा हम हमेशा चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कहां जा रहा है विदाउट इवन टचिंग योर पेन। पेन को टच करे बिना मैं बता सकता हूं फंक्शन की लिमिट कहां होगी। थोड़ा सा मुश्किल फंक्शन दे देंगे तो थोड़ा पेन को टच भी कर लेंगे, बट ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। a प्लस एच ये सब तो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप सबको समझ आ रहा हो। ये एल्जेब्रिक अप्रोच है, ग्राफिकल अप्रोच मुझे पता है मेजॉरिटी बच्चों को ग्राफ निकालने में दिक्कत होती है, और ग्राफ कुछ ही फंक्शंस के नोन होते हैं, बाकी तो आपको एल्जेब्रिक अप्रोच ही आनी चाहिए लिमिट की। तो ठीक है भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सीखेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में। हम लोग जानेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होता है। वी विल अंडरस्टैंड कौन कौन सी टाइप्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, कैसे उन 7 प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे कि वो इनडिटर्मिनेट क्यों होती है, क्या दिक्कत आ रही है भाई फंक्शन को हमसे बात करने में इस फॉर्म में, वो क्यों बता नहीं पाता हमको कि मैं कहां जा रहा हूं। ऐसी कुछ कुछ फॉर्म्स को हम सीखेंगे, और जो चीजें आपको लगती है ये तो सर इनडिटर्मिनेट है, हम ये भी बताएंगे कैसे ये इनडिटर्मिनेट है और क्यों नहीं है। तो हर एक चीज का डिटेल डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नोट्स अपने प्रॉपरली बना लो, ग्रुप में ज्वाइन कर लो, कोई भी इश्यूज आता है यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। So thank you so much. If you are liking the session, do like and subscribe and also comment on our channel on the video. So thank you so much. Wish you all the very best. Happy learning. Take care.